नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीते सिंह। आपको बता दें कि चौकीदार दफादार मामले में जो चौकीदार दफादार संघ है वो अब तक की लड़ाई लड़ते आया है। कई राजनेता हैं जिन पे उनकी उम्मीदें टिकी थी, खासकर चिराग पासवान से कहें या फिर पशुपति पारस से कहें, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। चौकीदार दफादार जो संघ है, चौकीदार संघ जो है एक बार फिर पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने वाला है। इसी को लेकर हमारे साथ चौकीदार संघ से इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौकीदार संघ के उपाध्यक्ष रामविलास पासवान जी हैं। उनसे हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे कि चौकीदार मामले में क्या कुछ अपडेट होने वाला है, क्या चौकीदार जो संघ है वो उनका नया चेहरा कौन बनेगा जो उन्हें न्याय दिलाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, रामविलास पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। चौकीदार मामले में क्या अपडेट है नया? अभी तो हम लोगों का कार्यक्रम जो है प्रमंडल स्तर पर चल रहा है। जी कमिश्नर के यहाँ जी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे बिहार में। जी उसके बाद जो है इधर खत्म हो जाता है तो हम लोग पटना गांधी मैदान में 24 तारीख को जो है विशाल प्रदर्शन निकालने जा रहे हैं। जी 24 मार्च को। जी और 25 मार्च से हम लोग जेल भरो अभियान जी 200 चौकीदार दफादार प्रत्येक दिन जो है गिरफ्तारी देंगे। हाँ, आप लोगों ने कई राजनेताओं पर भी उम्मीद जताई। चौकीदार दफादार के बड़े नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, उन लोगों के पास भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या उस मामले में भी उनका कोई अपडेट आया अभी तक? अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला है, वो केवल आश्वासन हम लोगों को मिल रहा है। बोल रहे हैं कि हम जो है आपका काम करवा देंगे। उनके चिराग जी के जो है जीजा जी अरुण भारती हैं जी वो हम लोगों का जो है अमृत अनशन जूस पिला करके तुड़वाए थे। जी तो वो बोले हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, आपके मंत्री जी चिराग जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और आपका जो है काम निश्चित रूप से हम लोग कराएंगे। यही तो हम लोगों को आश्वासन मिल रही है अभी तक अप टू डेट में। अच्छा, ये आखिरी बात उनके तरफ से कब कहा गया था? ये आखिरी बात जो है ये 20 मार्च 20 को फरवरी को। अच्छा, 20 फरवरी को। तो आप लोग जो 24 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने वाले होंगे, इसके लिए आप लोगों ने परमिशन वगैरह सब कुछ ले ली है? हाँ, परमिशन हम लोग ले लिए हैं जी। सभी ये को हम आंदोलन लोग जो दे होगा, दिए हैं। जी, ये आंदोलन जो होगा क्या सरकार को बड़ी चुनौती के रूप में दी जाएगी कि अगर चौकीदार दफादार संघ की जो बातें हैं अगर सरकार नहीं मानती है तो उसे चुनाव में भी एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, ऐसा तो है। हम लोगों को जो है अगर हम लोगों का जो है काम जो नहीं करते हैं, चौकीदार दफादार जो है ये कोई जो है ब्लॉक के चाहे स्कूल में कोई अथी नहीं है, कर्मी नहीं है जी ये जो है हजारों हजार के जो है पॉपुलेशन को डील करता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। जी एक गांव में प्रतिनिधित्व करता है और हजारों हजार के प्रतिनिधित्व करने में इनको 150 लोग जो निश्चित रूप से इनका दोस्त है वही में रहता है। तो इस जो हम लोगों का जो है अगर एक विधानसभा में 100 दफादार चौकीदार होते हैं, अगर हम लोग जो है 50-50 वोट भी काटते हैं तो हम लोग जो है एक विधानसभा में 5000 से 7000 तक हम किन्हीं को जो है जी हरासमेंट कर सकते हैं। जी अगर और किन्हीं को हम फायदा पहुंचाएंगे तो 7-7.5 हजार से कम जो है हमको फायदा नहीं देंगे। तो अगर जो जिनको हम 5000 वोट से बैलेंस उनको करेंगे 10,000 से वोट से हार जाएंगे। ये असर पड़ती है। जी और हम लोगों ने दिखाया, हम लोगों का जो है काम अगर नहीं किए थे, लालू राबड़ी की सरकार थी उस समय तो नहीं किए काम, तो उनको जो है हम लोगों ने हमारे राम अवधेश बाबू जो दिवंगत राम अवधेश बाबू जो हमारे एक्स जो है एमपी थे,
राम अवधेश सिंह, उनके कहने पर हम लोग चौकीदार दफादार ने, हमारे उनका आह्वान था कि हमारे मुंह की रोटी जो है वो दिए थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी। और फिर जो है 11/11/2004 में उन्होंने हाई कोर्ट के वोट में आकर के मुंह की रोटी छीन ली गई थी। तो उसका असर हमारे राम अवधेश बाबू ने आह्वान किए कि जो हमारे मुंह की रोटी छीन लिया है उनको छोड़ करके किसी को वोट देना है। भरोसा जो है वो राजद परिवार से है। क्या आप लोगों का अगला भरोसा है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार एनडीए सरकार को, वर्तमान सरकार को ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। तो आपने जैसे बातें कही कि मुंह की रोटी वापस दिलाई गई लालू यादव के कार्यकाल में, तो क्या अगला भरोसा तेजस्वी यादव है आप लोगों के लिए? नहीं, बात ये है कि उन्हीं को दिया हुआ था, चौकीदार दफादार को मुंह की रोटी दी गई थी उन्हीं के द्वारा जी। लेकिन फिर जो है कोर्ट के वोट में आकर के फिर 11/11/2001 190 से हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा वही दिए थे, चतुर्थ कर्मचारी का जी। तो उसके बाद जो 11/11/2004 को फिर उन्होंने कोर्ट के वोट में आकर के छीन ली गई थी मुंह की रोटी। तो उनके अथी में हम लोग फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया और वो आए तो फिर जो है हम लोगों को जो उनके द्वारा छीन ली गई थी तो इन्होंने कहा नहीं, जिनकी नियुक्ति हो गई है, जिनका वेतन भुगतान हो रहा है उनका बरकरार रहेगा, तो ये लौटा दिए। और पुनः फिर जो है एक नियमावली बनाए 2014 में कि जो जिनका चौकीदार का उम्र 55 वर्ष हो गया है और 20 वर्ष सेवा हो गया है वो अपने आश्रित को जो है दे सकते हैं, अपने स्थान पर चौकीदार के पद पर बहाल करा सकते हैं। लेकिन फिर जो है पुनः जो है एक देवमुनि पासवान जो है बनाम बिहार सरकार में जो है कोर्ट में आया कि नहीं, ये जो गलत हो रहा है, ये नियम गलत हो रहा है। तो इन्होंने 25 दूत तय से पुनः फिर इन्होंने कोर्ट में आकर के इन्होंने भी हम लोगों की बहाली पर रोक लगा दी है और आज तक बहाली नहीं हो रही है जी। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने जो है 2014 में कोर्ट का पहले भी यह आदेश था, लेकिन आपने नियमावली बनाए और हम लोगों ने आपको साथ दिया। पुनः हम लोगों को जो है इस पर विचार कीजिए और कोर्ट में आती विधानसभा में ये नियमावली पास कर दीजिए। और हम एक बार ही मांग रहे हैं, हर बार हम नहीं मांगते हैं, हम एक बार मांग रहे हैं कि हमारे पूर्वज और हम लोगों ने जो है बहुत कम वेतन पर हम लोगों ने जो है माने कोई लाश नहीं उठाता है, मांगता है, उसको हम लोगों ने ढोने का काम किए। हम लोग सुरक्षा करते हैं, रोड पर एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, ट्रेन में, इतना जो है कोई करता नहीं है जी। हम लोग ने करते आए हैं जी। तो ये हमको लाभ जब मिलने का समय आया जी, तो हमको लाभ से वंचित हो गया कोर्ट में आकर के जी। तो आप जो है आपको उतना शक्ति है, प्रदत्त है, आप विधानसभा में जो है कानून बना सकते हैं जी। और एक बार जो है हमको जो है विधानसभा में जो है कानून बना करके और हम लोगों को एक बार पुनः आदेश कर दीजिए कि जो 11/11/90 के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं चौकीदार और उनके बेटा की बहाली नहीं हो सकी, उनके आश्रितों की बहाली नहीं हो सकी जी। उनका जो भी और जो सेवानिवृत्त होने वाले चौकीदार दफादार हैं जी, जो VRS देने वाले हैं, उनके आश्रितों को एक बार जो है बहाली करने का आदेश जो है विधानसभा में पास करके एक चिट्ठी निकाल दें। बहुत हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद रामविलास पासवान जी, आपने चौकीदार रो की बात रखी एक न्यूज़ 24 पर। तो ये थे हमारे साथ चौकीदार संघ के उपाध्यक्ष रामविलास पासवान जी, जिनसे हमने बातचीत की कि चौकीदार दफादार मामले में क्या कुछ अपडेट है। आने वाले 24 मार्च को पटना के गांधी मैदान में चौकीदार संघ द्वारा एक महाआंदोलन होने वाला है। अब इस आंदोलन का असर सरकार पे कितना होता है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।